प्यारे बच्चों, क्लास 12th में आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा डिटर्मिनेंट्स को लेकर। आपका जो चौथा चैप्टर है डिटर्मिनेंट्स, आज हम उसकी शुरुआत कराएंगे। और सबसे पहले हम आपको जानकारी देंगे कि डिटर्मिनेंट्स को किस सिंबल के द्वारा रिप्रेजेंट किया जाता है। देखिएगा प्यारे बच्चों, कभी भी जब आप डिटर्मिनेंट्स की बात करें, मैं यहां हेडिंग डाल देता हूं, डिटर्मिनेंट्स, जिसको हम हिंदी में कहते हैं सारणिक। क्या बोलते हैं? सारणिक। डिटर्मिनेंट्स को रिप्रेजेंट करने के लिए आप ए से लेकर के जेड तक किसी भी कैपिटल लेटर का यूज कर सकते हैं। और जो मॉडुलस वाला सिंबल होता है, इस सिंबल का यूज किया जाता है किसके अंदर? डिटर्मिनेंट्स के अंदर। आप डिटर्मिनेंट्स को रिप्रेजेंट करने के लिए इस मॉडुलस वाले सिंबल का यूज करेंगे। और इसके अंदर होता क्या है? वही एलिमेंट होते हैं A11, जैसा कि हमारे मैट्रिक्स में हुआ करते थे, A11, A12, A13। ऐसे ही A21, A22, A23 और इसी प्रकार A31, A32 और A33। प्यारे बच्चों, अगर आपको याद हो तो हमने जब मैट्रिक्स को पढ़ा था तो मैट्रिक्स को हम केवल और केवल दिखा सकते थे, उसको एक्सपेंड नहीं कर सकते थे। लेकिन यहां पर डिटर्मिनेंट्स को खोलने का तरीका बताया गया कि एक डिटर्मिनेंट्स को किस तरीके से एक्सपेंड किया जाता है। तो प्यारे बच्चों, एक एग्जाम्पल की हेल्प से हम आपको समझाने का प्रयास करेंगे कि दी हुई डिटर्मिनेंट्स को आप अगर रो के अनुदिश खोलना चाहें तो कैसे खोलेंगे और कॉलम के अनुदिश खोलना चाहें तो कैसे खोलेंगे। प्यारे बच्चों, ध्यान से देखिएगा, मैं यहां एक एग्जांपल लेता हूं ताकि आपकी समझ में ये डिटर्मिनेंट्स का एक्सपेंड करना अच्छी तरह से आ जाए। देखिएगा, मैं यहां ये जो मैंने एलिमेंट लिखे हैं, यहां कोई नंबर्स ले लेता हूं। जैसे मैंने यहां लिया 2, 3, 5, 1, 2, 3, 1, 1, 7। मान लो ये आपके पास एक डिटर्मिनेंट्स है और इस डिटर्मिनेंट्स को आपको एक्सपेंड करना है तो कैसे करेंगे प्यारे बच्चों? डिटर्मिनेंट्स ए का सिंबल लगाएं और खोलने का तरीका बताएं। अगर आप इसको एक्सपेंड करना चाहते हैं अकॉर्डिंग टू रो के अनुदिश, विद रेस्पेक्ट टू किसके? रो के, तो कैसे करेंगे? ध्यान देना। सबसे पहले आपका रो में कौन सा एलिमेंट आता है? 2। आप जिस एलिमेंट को लें उसी के कॉलम को दबा लें और उसी की रो को दबा लें, और बाकी के जो रिमेनिंग एलिमेंट बचे होते हैं उनको लिख लिया जाता है किसके अंदर? डिटर्मिनेंट्स के अंदर। तो प्यारे बच्चों, हमें यहां साफ दिखाई दे रहा है, जब हमने 2 वाले इस एलिमेंट को लिया तो हमने इसके कॉलम को दबाया, इसकी रो को दबाया, और दबाने पर देखा हमें क्या मिला? 2, 3, 1, 7। जो बचा उसको लिख दिया 2, 3, 1, 7। प्यारे बच्चों ध्यान दें, उसके बाद में हम करते क्या? ये सिस्टम होता है, शेड्यूल है, आपको याद रखना है कि जब ये पहला वाला एलिमेंट लिया तो प्लस आया, फिर आएगा माइनस, फिर आएगा प्लस, मतलब प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, मतलब प्लस के बाद माइनस। लेकिन कब आएगा? जब ये 3/3 का होगा तब। या फिर आप एक तरह से यूं समझ लीजिए कि ये होता क्या है? A11, और A11 अगर होता है तो ध्यान देना, इन दोनों को जोड़ने पर अगर इवन आता हो, इन दोनों को जोड़ने पर अगर कितना आता है? इवन, तो आपको लेके चलना है प्लस। और अगर जैसे मैंने लिया A12 को, इसका मतलब क्या हो गया कि 1 + 2 कितना आ गया? ऑड। अगर ये ऑड आता है तो आपको लेकर चलना है नेगेटिव को। मतलब ये कौन है? A11 में सफिक्स में नीचे कौन है? 1, 1 + 1 करोगे, इन नंबर्स को अगर आप टोटल करो, टोटल करने पर अगर इवन नंबर आए तो प्लस और ऑड आए तो माइनस। तो प्यारे बच्चों, ये हमारा A11 है, और A11 में 1 और 1 कितना होता है? 2, और 2 ऑड नंबर ना होकर के क्या होता है? इवन नंबर। जब इवन नंबर है तो कौन सा साइन लेना है हमें? पॉजिटिव। इसका मतलब हमने यहां पॉजिटिव लिया। फिर हमने लिया किसको? इसको। ये कौन है? A11 के बाद आता है A12 में क्या 1 + 2 किया? 3 आ गया। 3 कौन रहा? ऑड। और ऑड में क्या लेना है आपको? माइनस। इस एलिमेंट को लिखा,
और जिस एलिमेंट को आपने लिया है उसी के कॉलम को दबाइए, उसी की रो को दबाइए और देखिए कौन कौन से एलिमेंट बचे हैं हमारे पास। बचे हैं प्यारे बच्चों, ध्यान से देखिएगा 1 3 1 7, तो आप इनको यहाँ लिख लेंगे 1 3 1 7। इसके बाद अब ये कौन आ गया, A13। A13 का मतलब हो गया प्यारे बच्चों कि 1 + 3 = कितना हो गया 4, और 4 कैसा होता है इवन नंबर, और इवन में हमें क्या लेके चलना है प्लस। या फिर आप एक तरीके से यूं रट लीजिए कि जब आपका डिटर्मिनेंट 3/3 ऑर्डर का है तो प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, मतलब प्लस के बाद माइनस, माइनस के बाद प्लस, प्लस के बाद माइनस और माइनस के बाद प्लस, इस तरीके से आपको लिखते हुए चलना है। तो प्यारे बच्चों अगला जो हमारा एलिमेंट है वो क्या है 1। जब आपने इसको लिया मतलब खोलने का तरीका क्या है, या तो आप रो 1 को पकड़कर खोलिए, या फिर आप रो 2 को पकड़कर खोलिए, या रो 3 को, ऐसे ही, या फिर C1 को या C2 को या C3 को। लेकिन हमने यहाँ पर आपको समझाया है किसके अकॉर्डिंग, रो 1, मतलब केवल रो 1 के अकॉर्डिंग। और प्यारे बच्चों ज्यादातर आपको रो 1 के हिसाब से ही करना है। देखिएगा क्या करेंगे आप, जब आपने 5 को लिया तो हमें देखना है कि हमारा डिटर्मिनेंट में कौन कौन सा एलिमेंट शेष बचा। जिस एलिमेंट को लिया उसी के कॉलम को दबाया, उसी की रो को दबाया, और जो बचा हमारे पास उसको हमने ज्यों का त्यों लिख दिया 1 2 1 1 1 2 1 1। प्यारे बच्चों अब इसके बाद क्या करना है, ध्यान से देखिएगा, ये तो 2 है, अब आपको इसे सॉल्व करना है। और सॉल्व करने का मतलब मैं आपको बता दूं, जब ये इस तरीके से डिटर्मिनेंट्स में 2/2 का डिटर्मिनेंट्स आ जाए तो इसका मल्टीप्लाई इससे और इसका मल्टीप्लाई इससे, मतलब 2 × 7, इसका मल्टीप्लाई इससे कितना हो गया 14, -3 बन जा 3, मतलब ये इंटू करके माइनस कर देते हैं ये। फिर आएंगे आगे, ये क्या है आपका -3, वही काम यहाँ आपको करना है। क्या करेंगे 7 बन जा 7 और माइनस क्या है 3। इसी तरीके से प्यारे बच्चों ये क्या है 5, 1 बन जा हो गया आपका 1 और -2 बन जा हो जाएगा 2। ध्यान से देखिएगा 14 - 3 जब आप करोगे तो कितना बचेगा आपका 11, और 11 का मल्टीप्लाई कितने से करना है 2 से, -3, 7 - 3 किया कितना आ गया 4, और ऐसे ही +5 × कितना -1, इसका मतलब 11 2 जा 22, -3 4 जा 12 और -5, ये आपका -22 रहा, ये -17 हो गया। जब आप प्लस में से माइनस करेंगे तो कितना बचेगा आपका 5। इस तरीके से आपके डिटर्मिनेंट्स ए का जो रिजल्ट आया वो कितना आ गया +5। तो प्यारे बच्चों सबसे पहला टॉपिक आपके इस चैप्टर में सिर्फ और सिर्फ यही बना कि सबसे पहले दी हुई डिटर्मिनेंट्स को किस तरीके से एक्सपेंड किया जाए, किस तरीके से खोला जाए। तो प्यारे बच्चों इसको खोलने का सिर्फ और सिर्फ तरीका क्या है, या तो आप इसको रो 1 के अकॉर्डिंग खोलें, या फिर आप इसको रो 2 के अकॉर्डिंग खोलें, या फिर ऐसे ही रो 3 के अकॉर्डिंग खोलें, या फिर अगर आप रो के अकॉर्डिंग नहीं खोलना चाहते तो आप C1 C2 C3 किसी के भी अकॉर्डिंग आप इसको एक्सपेंड कर सकते हैं। बशर्ते आपको ये वाले पॉइंट याद रखने होंगे कि जब ये A11 है मतलब जिस एलिमेंट को लेना है उस एलिमेंट का स्थान मालूम किया जाए कि वो कौन से नंबर पर आता है, वो A11 पर आता है या A12 पर आता है। ऐसे ही जब ये हमें मालूम हो जाए कि ये उस स्थान पर आ रहा है तो उसके साथ में जो सफिक्स होता है उसके इन दोनों नंबर्स को जोड़ लिया जाए, और जोड़ने पर अगर इवन आता है तो प्लस का सिंबल लेके चलना है, और अगर ऑड आता है तो आपको माइनस का सिंबल लेकर चलना है। तो प्यारे बच्चों आज की इस पहली वीडियो में मेरा सिर्फ और सिर्फ यही लक्ष्य था, यही समझाना था कि किस तरीके से दी हुई डिटर्मिनेंट्स को एक्सपेंड किया जाता है। प्यारे बच्चों कल को अगर आपके पास ये मैट्रिक्स 3/3 ऑर्डर की ना होकर 2/2 ऑर्डर की होती तो आप इसको किस तरीके से एक्सपेंड करते। तो देखिएगा प्यारे बच्चों इसको किस तरीके से एक्सपेंड करना है। जैसे एग्जांपल के लिए मैं आपको एक मैट्रिक्स डिटर्मिनेंट्स लिखता हूं 2/2 का। जैसे मैंने ले लिया 2 1 और 5 7। जब आपको इसका एक्सपेंड करना है तो किस तरीके से करेंगे, देखिएगा डिटर्मिनेंट्स A = क्या अकेला है, अकेला है तो कैसे निकालेंगे इसका इनटू इससे,
2 7 जा 14 माइनस 5 1 जा 5। इस तरीके से कितना आ गया आपका 9। 2 बाई 2 की मैट्रिक्स को खोलना ज़्यादा इजी है। तो प्यारे बच्चों, इसी तरह से आपकी बुक में जो पहली वाली आपकी एक्सरसाइज है उसमें बहुत सारे क्वेश्चन केवल और केवल इसी टाइप के दिए हैं कि दी हुई डिटर्मिनेंट्स का एवेल्यूट ज्ञात कीजिए, मतलब एवेल्यूट द डिटर्मिनेंट्स, दी हुई मैट्रिक्स को एवेल्यूट कीजिए, दी हुई मैट्रिक्स का मान ज्ञात कीजिए। तो आपको करना क्या है, उसको सीधा का सीधा ऐसे एक्सपेंड कर देना है। लेकिन इसके बाद में आपके लिए एक नया टॉपिक आता है और उस नए टॉपिक में जो हमारा मेन उद्देश्य है वो ये है कि अगर आपको बोल दिया जाए कि दी हुई डिटर्मिनेंट्स को आपको एक्सपेंड नहीं करना, विद द ऑपरेशन के द्वारा आपको सॉल्व करके बताना है। तो आइए नेक्स्ट वीडियो में हम विद द हेल्प ऑफ द ऑपरेशन करेंगे इसका एक्सपेंड कि किस तरीके से आपकी डिटर्मिनेंट्स को खोला जाएगा। धन्यवाद।